प्रेशर वॉश नहीं कराना चाहिए। ईवी आप भी जब एक्सेलरेट करोगे ईथर के खासकर ईवीज को, तो यहाँ पे आवाज़ आती है। सिलिकॉन स्प्रे अप्लाई किया तो उसका मुझे अलग से चार्ज देना पड़ा, जो कि था रिश्ता एस एंड जेड के कंपैरिजन में जो सर्विसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीज़ आवाज़ करता है। हम तो ठीक कर देंगे लेकिन रिस्क आप लेंगे कि नहीं। बहुत ही कमज़ोर लॉक होता है, वो ब्रेक हो गया। ईथर की जो सर्विसिंग कॉस्ट लगी मुझे टोटल जो पड़ा, तो ये है भाई साहब एथर के रिश्ता एस। एंड अभी अभी रिसेंटली इसने 5000 किलोमीटर्स की रनिंग कंप्लीट की है इन 6 मंथ। जैसा कि डेली रनिंग बहुत ज़्यादा कम था, तो इसलिए इसे 6 महीने लग गए अपने रनिंग टाइम को कंप्लीट करने के लिए, सर्विस टाइम को कंप्लीट करने के लिए। तो फाइनली अभी हमने इसकी सर्विस करा ली है एंड पूरा प्रोसीजर हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। तो सबसे पहली चीज़, इसके सर्विस की बुकिंग कहाँ से होती है। तो मैं जहाँ तक जानता था कि ऐप से होती है, लेकिन जब मैंने गूगल मैप पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके मैंने पूछा तो उन्होंने एक सेपरेट नंबर दिया। उस पे मैंने एक दिन पहले फ़ोन किया एंड उन्होंने कहा कि एकदम सवेरे 10 बजे जब सर्विस टाइम स्टार्ट होता है, सर्विसिंग शुरू होती है जब, तो आ जाना। तो मैं 10 बजे पहुँचा। मेरी गाड़ी करीबन अब 12 बजे सर्विस के लिए चढ़ी एंड देन अराउंड मैं 2 बजे घर तक आ गया सर्विस करा के। एंड उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद जब हमने इसे सर्विसिंग के लिए दिया तो उन्होंने सबसे पहले इस गाड़ी को वॉश किया। एंड वॉश किया तो सबसे पहली चीज़ जो कि लोगों को लगता है कि प्रेशर वॉश नहीं कराना चाहिए, तो एब्सोल्युटली उन्होंने किया है। अंदर अंदर तक सारी जगहों पे उन्होंने प्रेशर वॉशर का यूज़ किया, बट नॉट ज़्यादा अंदर तक भी नहीं। सो ही लेफ्ट माई ईवी टू गेट ड्राई इन टू द सन ओनली एंड देन उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ाया जहाँ पे सर्विस किया जाता है। एंड देन ही आस्क्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड आस्क्ड ऑल्सो, उन्होंने पूछा कि क्या आप यहाँ सिलिकॉन स्प्रे भी लगवाना चाहेंगे। तो भाई ईवी आप भी जब एक्सेलरेट करोगे एथर के खासकर ईवीज़ को, तो यहाँ पे आवाज़ आती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग आवाज़ होती है। तो मुझे लगता था मोटर से आ रही है, फ्रंट व्हील से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि बेल्ट में जब सिलिकॉन स्प्रे, जैसे चेन के अंदर ऑयल डाला जाता है, उसमें सिलिकॉन स्प्रे जाना चाहिए। तो देन आई आस्क्ड हिम कहाँ से मैं ख़रीद सकता हूँ। तो उन्होंने कहा सिंपली ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपके मिल जाएगा बेल्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे उसका जुगाड़ मिला यहाँ पे एंड उन्होंने यहाँ पे सिंपली सिलिकॉन स्प्रे अप्लाई किया एंड अभी 9-10 दिन हो चुके हैं, अभी भी आवाज़ नहीं आती है। मस्त है, मस्त चल रहा है भाई। एंड सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि होती है एथर की सोनिक जैसी आवाज़। भाई साहब क्या ही फ्यूचरिस्टिक, भाई एक्सेलरेटर लोगे तो एकदम फाड़ के एक आवाज़ निकालती है। जब सिलिकॉन स्प्रे अप्लाई किया तो उसका मुझे अलग से चार्ज देना पड़ा, जो कि था रफली अराउंड 127 या इतना मुझे चार्ज लगा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर सिलिकॉन स्प्रे। हाँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एथर रिश्ता एस एंड जेड के कंपैरिजन में जो सर्विसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। गूगल मैप मिल जाता है जो कि इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जेड में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सर्विस में। एंड हाँ, मुझे याद आया सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखो जब भी आप ड्राइव करोगे तो ये चीज़ आवाज़ करता है। तो मैंने उससे पूछा कि ठीक, इसे भी कर दीजिए ठीक। तो उन्होंने कहा कि हम तो ठीक कर देंगे लेकिन रिस्क आप लेंगे कि नहीं। मतलब रिस्क इन द सेंस कि उन्होंने एक और आदमी का ठीक किया था, तो उसका जो यहाँ नीचे कुछ बहुत ही कमज़ोर लॉक होता है इस साइड, तो उन्होंने उसे खोलने का ट्राई किया एंड वो ब्रेक हो गया। तो उन्होंने पूरा का पूरा उन्हें चेंज करना पड़ा, जिसका कॉस्ट बढ़ गया भाई, और क्या। तो उन्होंने कहा कि सिंपली 1-1 रुपये का 2 इरेज़र इसके अंदर घुसा दीजिए एंड बस आपका काम डन है। लास्ट उन्होंने जब सारी चीज़ें की, जब प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ाया तो उसके ऊपर एक पॉलिश डाला भाई, कोई वाइट कलर का पॉलिश था सारे पूरे गाड़ी पे। मतलब जब गाड़ी नई नई मैंने ख़रीदी थी तो एकदम वैसा ही एकदम पूरा फील वही था भाई। मतलब इन पॉलिश डाला एंड एकदम अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीनिंग सारी चीज़ें की। उस दिन एकदम नई लग रही थी एंड अभी तक वो नहीं है। तो मैं उसे भी ख़रीदूँगा, सिलिकॉन स्प्रे एंड दोनों के मैं ख़रीद के भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। एंड हाँ, तो भाई एथर की जो सर्विसिंग कॉस्ट लगी मुझे टोटल जो पड़ा वो 650 जो था, ये पूरे धुलने वुलने सारी चीज़ें साफ़ सफाई करने की एंड सिलिकॉन स्प्रे अप्लाई कराने पे, बेल्ट पे जो सिलिकॉन स्प्रे अप्लाई किया गया था उसका मुझे अलग से चार्ज लगा, जो कि था 127 रुपीज़, 127। एंड जो कि ग्रैंड टोटल होता है अपना
777 रुपीज़, 777 रुपीज़ हमें इसे टोटल मतलब पे करना पड़ा फर्स्ट सर्विस के। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।